Hi friends, it's me Sandhya Thakur, your child's motivator and teacher. Welcome to my YouTube channel Tiny Seed. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल का नाम टाइनी सीड्स ही क्यों रखा। तो मेरा यह चैनल उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है जिनके यहाँ बिलो 6 ईयर एज के बच्चे हैं। और पेरेंट्स मानो तो वो हमारे टाइनी सीड्स ही हैं। जैसे एक गार्डनर एक सीड लेता है और अच्छी मिट्टी का चयन करके उस सीड को जर्मिनेट करता है और वह तब तक उसकी देखरेख करता है जब तक वह एक मजबूत और अच्छा फल फूल देने वाला पौधा बनकर नहीं निकलता। तो मेरी मानो पेरेंट्स और टीचर की भूमिका भी हमारे इन टाइनी सीड्स के जीवन में कुछ ऐसी ही होनी चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंट और समझदार नागरिक बनकर अपने घर आंगन और संसार को महका सकें। Parents, do you know approx 70 to 80% brain growth happens before kindergarten, means before the age of 6 years. तो पेरेंट्स यहीं से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है कि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और उनको अच्छा पौष्टिक आहार के साथ साथ उनको अच्छा एनवायरनमेंट भी उनके लिए हम प्रोवाइड करें सो दैट वहाँ पर उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो सके। हमारी छोटी सी लापरवाही उनके भविष्य को कष्टदायक बना सकती है और ख़तरे में डाल सकती है। तो पेरेंट्स आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है पेरेंट्स की आजकल के पेरेंट्स बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं और हर वो सुविधा अपने बच्चों के लिए उपलब्ध करवाते हैं जो कि ज़रूरी भी है। पर फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों को घंटों तक घर के अंदर ही हैंडल कर पाना उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इस बात का अनुमान हम इस कोरोना पीरियड में लगा सकते हैं। काफ़ी पेरेंट्स जो है वो परेशान हो रहे हैं। जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट के मदर फादर हैं उनका मुझे कॉल आता है और उनके मुझे मैसेज आते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मैम ऑनलाइन क्लासेस चलने के बावजूद भी हम बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनको मैसेजेस देती रहती हूँ, उनको फ़ोन भी करती हूँ और साथ साथ में मेरा मोटिवेशन उनके साथ चल रहा है। देन आई थॉट आई शुड क्रिएट अ चैनल जहाँ मैं अपनी मोर देन 10 ईयर्स जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ, खाली इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो मैं हर पेरेंट्स तक पहुँचा सकूँ ताकि वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहे और मेरे लिए भी ठीक होगा। तो पेरेंट्स आज की जो मेरी वीडियो है वो पेरेंटिंग के ऊपर है। मैं कुछ आपके लिए पेरेंटिंग टिप्स लेके आई हूँ। आप उनको ध्यान से सुनिए और फिर अपने ऊपर उसको आजमाइए और देखो कि आप क्या फॉलो करते हैं और क्या फॉलो नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स पेरेंटिंग टिप्स कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, गिव प्रेज व्हेन द चाइल्ड डिजर्व्स इट। पेरेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 3 चीज़ें जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहती हैं इस एज ग्रुप में और ये मैजिक का काम करती हैं। दैट इज़ एप्रिशिएशन, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट। तो पेरेंट्स आपने ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है और छोटी छोटी बातों में बच्चों को अप्रिशिएट करो, ना कि उनको इग्नोर करो। अगर वो बच्चा कोई गलत काम भी करता है तो उसको अगर आपको पनिश भी करना है तो पनिशमेंट वर्ड उनके सामने नहीं आना चाहिए। आपको टेक्टफुली जो भी आप उनको सिखा रहे हो वो टेक्टफुली आपको सिखाना है, पर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि पनिश किया। राइट। सो सेकेंड इज़ स्टॉप कंपेयरिंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों का कंपैरिजन कर जाते हैं और ये नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम कंपैरिजन नहीं करते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर जाते हैं। इसका मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरी क्लास में ही जैसे लाइक 2 बच्चे हैं, सेम एक्टिविटी मैं उनको देती हूँ और एक्टिविटी करते करते एक बच्चा बहुत अच्छी एक्टिविटी करता है और एक बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तो मदर्स का हमेशा ये कहना होता था कि मैम सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं और ये बच्चा बहुत अच्छी एक्टिविटी करता है और ये बच्चा मेरा बच्चा जो है वो एक्टिविटी नहीं करता है। तो पेरेंट्स ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स अच्छी है तो दूसरे बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत अच्छी है। हर बच्चे की अपनी वैल्यू होती है, अपनी एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है और उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। तो उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ उसको आगे बढ़ने दो, वहाँ पर ही उसको स्टॉप मत करो। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड्स। पेरेंट्स वेरी यूज़फुल। जो भी आप वर्ड्स यूज़ करते हो, सेंटेंसेस यूज़ करते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, इट शुड बी रिस्पेक्टिव एंड पॉजिटिव ताकि आप बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी जो है वो दे सके। और बिलीव मी पेरेंट्स, कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं और बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बच्चों का स्टोरेज
और ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लेस वोकेबलरी, जैसे ही इनकी वोकेबलरी डेवलप होगी यू विल फाइंड कि वो कभी 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद उन सारे वर्ड्स को जो है वो किसी तीसरे इंसान के सामने रख देंगे, वो आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है। तो इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखें कि आप पॉजिटिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाट्स रियली बोदरिंग योर किड। पेरेंट्स, इस समय बच्चे जो है छोटी छोटी बातों को, आपको उन बच्चों की छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि बच्चे की कौन से टाइम पे कौन सी रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा मत सोचो कि बच्चे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। रिसेंटली आई वाज सिटिंग इन द गार्डन और व्हाट आई हैव सीन, एक मदर जो है अपने बच्चे को होल्ड करके लेके जाती है और साथ में उसका प्रैम भी होता है। तो प्रैम में वो बहुत सारा स्टफ़ रखती है और स्टफ़ रखने के बाद जो है वो प्रैम और बेटी को अपने साथ में पकड़ के लेके जा रही है। और सडन क्या होता है, मदर को किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल में बिजी हो जाती है और उस बेटी को कुछ चाहिए होता है और बेटी उसको बार बार खींच रही है लेकिन मदर ध्यान नहीं दे पा रही है। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो हार्डली 2 साल की बच्ची थी और उसने रोना स्टार्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा वो क्रैंकी हो गई। तब मदर ने उसकी साइड ध्यान दिया और उसको जो चाहिए था वो मदर ने दे दिया। लेकिन पेरेंट्स, मुझे ये बताइए कि उस टाइम उस मदर के लिए क्या ज़रूरी था, उस बच्चे की विश पूरी करना या मदर को उस फ़ोन कॉल को अटेंड करना इतना कंपलसरी था। तो ये छोटी सी बात है, वहाँ से बच्चा ज़िद्दी बनता है, स्टबन बनता है और बच्चे को फिर आगे जाके ये लगेगा कि मेरे रोने से ही मेरी मम्मी सुनेंगी। तो प्लीज़ आप इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज़ कीप अ स्ट्रेट फेस। पेरेंट्स, कभी भी जब आप बच्चों के साथ बात करते हैं तो आप उनकी साइड में पिच नहीं करेंगे और उनको आई कांटेक्ट दीजिए, क्योंकि आई कांटेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। उनकी ये हैबिट नहीं होनी चाहिए कि मुझे आई कांटेक्ट कोई नहीं देता है तो वो भी वैसे ही सीखेगा, वो भी आई कांटेक्ट नहीं देगा। और आप खुद सोचो कि अगर कोई आपके साथ बात कर रहा है और आपको कोई आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है तो आपको कैसा लगेगा। बच्चा अगर घर से सीखेगा तो ऑब्वियसली जब वो बाहर जाएगा तो वो किसी को भी आई कांटेक्ट नहीं देगा और ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ मेक योर चाइल्ड कंफर्टेबल एट होम। पेरेंट्स, हर बच्चा अपने घर में कंफर्टेबल होता है और अपने माँ बाप के साथ बहुत ही वो खुश रहता है। लेकिन यहाँ कंफर्टेबल का मतलब है, स्पेशली हमारे इस कोरोना पीरियड में बच्चों का आउटडोर फुली बंद हो गया है और बच्चे जो है वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो घर में घंटों तक रहना, उनको हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा है और वो कहीं ना कहीं फिर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगी कि मदर्स प्लीज़, अगर बच्चा आपका 7 बजे उठता है तो आप 6:30 उठ जाइए। आधा घंटा पहले उठने से उसका एक रूटीन सेट कीजिए। अगर आपने इसका रूटीन सेट कर दिया और आपने उसको एक्टिविटीज़ में बिज़ी कर दिया, अपने साथ बिज़ी कर दिया, तो वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा और कहीं भी आपको किसी भी प्रॉब्लम का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ मिनिमम स्क्रीन टाइम। पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, मैं मानती हूँ, बहुत अच्छी बात भी है। और आजकल की तो मतलब बच्चे ऐसे हैं कि 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा मोबाइल इतने अच्छे से ऑपरेट करता है कि शायद हमें भी ना आए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च द्वारा पाया गया है कि 6 साल से नीचे जो है वो मिनिमम स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बिकॉज़ इसके बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो सामने आ रहे हैं। तो आप उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखिए, ना कि उनको जो है वो स्क्रीन टाइम दो, आप ज़्यादा उसको स्क्रीन टाइम में बिज़ी रखें। और इसको आप बहुत ईजिली आप कर सकते हो, जब आप दूसरी एक्टिविटीज़ उनको दोगे तो वो अपने आप ही उनका स्क्रीन टाइम जो है वो लेस हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिए उनको। आई थिंक 1 आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर देम। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, राइट। सो नेक्स्ट इज़ एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स फॉर योर किड्स। यस, ये वो टाइम है पेरेंट्स जो उसका अपना टाइम होना चाहिए। मतलब इस टाइम जो है बच्चा आपके घर का बॉस होना चाहिए। वी कैन से कि बच्चे के हिसाब से हम चलेंगे, हमारे हिसाब से बच्चा नहीं चलेगा। इस टाइम बच्चा वट एवर ही और शी वॉन्ट्स टू डू, लेट हिम डू। अगर वो जंप करना चाह रहा है तो आप अपने अंडर सुपरविज़न उसको जंप करने दो। अगर वो बोलता है नहीं मुझे अभी डोरेमोन देखना है, तो आप उसके साथ बैठ के डोरेमोन देखे। पापा को बोलता है पापा आप बैठो, तो पापा को साथ में बैठना है। मीन्स उसको वैल्यू दो, उसको इम्पोर्टेंस दो, ताकि उसको ये लगे कि मेरे मम्मी पापा मेरी मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड बिलीव मी पेरेंट्स, अगर आपने उसको ये 30 से 45 मिनट दे दिया तो जो बचा हुआ टाइम है मोर देन 23 आवर्स,
वो आपको हंसी ऐसी दे देगा, चुटकियों में दे देगा, और आप इसको आजमा के देखो और आप उसके बिहेवियर में चेंज देखोगे और 1 महीने के बाद आप बोलना कि मैम ये जो नुस्खा है वो काम आया। राइट, नेक्स्ट इज़ बिकम अ गुड टीचर फॉर योर चाइल्ड। तो आज के टाइम में बहुत अच्छी पोस्ट में जो है मदर फादर जॉब करते हैं, इवन दोनों पेरेंट्स जो है वर्किंग होते हैं मैक्सिमम। पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे की अच्छी टीचर हो, और क्या आप अपने बच्चे की अच्छी टीचर बनना चाहते हो? यस, आपको अच्छी टीचर बनना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप के साथ साथ एक टीचर का होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब फर्स्ट जो है वो माँ बाप ही बच्चे के गुरु होते हैं और घर से ही उसका ज्ञान शुरू होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपका अच्छी टीचर बनना बहुत ज़रूरी है, और शायद इसके लिए मेरा चैनल आपके लिए जो है वो थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, और आप कहीं ना कहीं इससे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आप ले सकते हैं। आई होप पेरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं। और चाइल्ड केयर से रिलेटेड ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टाइनी सीड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।